हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं 25 साल का हूं। मैं अपने साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह बात तब की है जब मैं करीब 13 साल का था। उस टाइम मैं अपनी मम्मी पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मगर उस घटना के कुछ टाइम बाद ही मेरे पापा का ट्रांसफर शहर में हो गया था और हम फिर तब से शहर में ही रह रहे हैं। जब मैं बचपन में गांव में रहता था तो वहां का जीवन सरल और शांत था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक भयानक दिन आया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वह दिन मेरे लिए एक भयानक सपने जैसा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बचपन में हम गांव के जंगल में खेलने के लिए जाते थे। मगर एक दिन हम खेलते खेलते जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर की तरफ चले गए। वहां पर एक खंडहर था। उस खंडहर में कोई नहीं जाता था क्योंकि कहते थे वह खंडहर भूतिया था, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। हमें भी यह बात बताई गई थी। मगर जब हमने उस खंडहर को देखा तो हमने सोचा कि चलो एक बार देखकर आते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। यह एक अच्छा एडवेंचर होगा और हम उस खंडहर में घुस गए। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भयानक आवाज सुनते ही मेरे सारे दोस्त खंडहर से बाहर निकल आए। मैं सबसे आगे चल रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मेरे सारे दोस्त बाहर निकल गए हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था आवाज और तेज होती गई। मुझे एहसास हुआ कि हम खतरे में हैं, इसलिए मैंने पलट कर भागने की कोशिश की। मगर जैसे ही मैं पलट कर देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं था और मैं डर के मारे जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा तो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया और मैं बाहर नहीं जा पाया। बाहर से मेरे दोस्त आवाज लगा रहे थे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं फंस गया था और मेरे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए थे। तभी मैंने एक अजीब सी आकृति देखी। वह एक भूतनी थी जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह मेरी ओर बढ़ रही थी और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत डर गया था और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर मुझे अपने पिता की एक बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पाठ शुरू किया भूतनी की आकृति और भी भयानक हो गई। वह मुझे पकड़ने के लिए और भी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पाठ जारी रखा। और फिर एक चमत्कार हुआ। दरवाजा खुल गया और मैं भाग निकला। मैं अपने घर पहुंच गया और अपने परिवार को बताया कि क्या हुआ था। पहले तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा कि तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की। मगर फिर बाद में सबने भगवान का शुक्र मनाया कि मैं जिंदा वहां से वापस आ गया। उस दिन के बाद से मैंने सीखा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज भी उस घटना को याद कर वह डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, वह भयानक दिन में कभी भी नहीं भूल सकता। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।